गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट की मंजूरी। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सालाना 15,000 इनकम भी होगी। जी हां दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने गुरुवार 29 फरवरी को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। वहीं दोस्तों, अनुराग ठाकुर ने सूर्य घर योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इसके तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपए की सालाना आमदनी भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना को लॉन्च किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 5 राज्य 20 टेमें और ताबड़तोड़ रेड। तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर आयकर विभाग की बड़ी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, यूपी के कानपुर में आयकर विभाग ने एक तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर रेड मारी है। इसके साथ ही आयकर विभाग की टीम कंपनी मालिक के दिल्ली स्थित आवास पर भी छापेमारी कर रही है। आयकर विभाग की टीम कंपनी और उसके मालिक की एसेट और आय का मिलान कर रही है। मौके से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुरुवार दोपहर आयकर विभाग की टीम ने कानीपुर स्थित बंशीधर तंबाकू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ठिकानों पर रेड मारी। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने अपना टर्नओवर 20 से 25 करोड़ दिखाया है, लेकिन असल में यह टर्नओवर लगभग 100 से 150 करोड़ के आसपास है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया देश की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन। एमपी को दी 17,000 करोड़ की सौगातें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 29 फरवरी को मध्य प्रदेश की 17,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ साथ उन्होंने देश की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन भी किया। इसी के साथ प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील का शुभारंभ भी हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है। बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बेंगलुरु की दुकानों के लिए 60% कन्नड़ नियम की समय सीमा 2 हफ्ते और बढ़ाई गई। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में दुकानों पर कन्नड़ भाषा के 60% इस्तेमाल वाले आदेश पर विवाद के बीच इसके पालन की समय सीमा 2 हफ्ते और बढ़ा दी गई है। राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने आज कहा कि नियम का पालन करने की समय सीमा 2 हफ्ते बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि कानून का पालन किया जाएगा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह ध्यान में रखते हुए कि साइनेज बदलने में समय लगता है, कर्नाटक सरकार ने वाणिज्य प्रतिष्ठानों को दी गई समय सीमा को 2 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि कन्नड़ में 60% साइनेज के नियम का पालन किया जा सके। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गिरफ्तारी के बाद शेख शाहजहां को टीएमसी ने सस्पेंड किया। कहा, एक पार्टी सिर्फ बोलती है, तृणमूल जो कहती है वो करती भी है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। पार्टी के फैसले का ऐलान करते हुए टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन ने कहा कि एक पार्टी है जो सिर्फ बोलती रहती है, तृणमूल जो कहती है वो करती भी है। शेख को बंगाल पुलिस ने गुरुवार 29 फरवरी की सुबह नॉर्थ 24 परगना के खीना खान इलाके से गिरफ्तार किया था। वह 55 दिन से फरार चल रहा था। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान टला। भटिंडा में किसान शुभकरण का अंतिम संस्कार। पंघेर डल्लेवाल बोले, आंदोलन खत्म नहीं होगा। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के 17वें दिन किसानों के दिल्ली कूच पर कोई नया ऐलान नहीं हुआ। पंजाब पुलिस के हत्या की एफआईआर दर्ज करने के बाद गुरुवार को भटिंडा में खनौरी बॉर्डर पर 21 फरवरी को मरे किसान शुभकरण का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। अंतिम संस्कार में पहुंचे किसान नेता श्रवण बघेल और जगजीत ढल्लेवाल ने कहा कि 3 मार्च को शुभकरण की आत्मिक शांति के लिए अरदास रखी गई। दिल्ली कूच को लेकर उन्होंने कहा कि अभी यह माहौल इस बारे में बात करने का नहीं है। फिलहाल किसान पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे रहेंगे। आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। किसान की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन के फैसले के हिसाब से फसलों के दाम और किसान मजदूरों की कर्ज माफी तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब्दुल करीम टुंडा को सीबीआई ने बताया था 1993 में मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। कोर्ट ने किस आधार पर किया बरी। जी हां दोस्तों, मुंबई में 1993 के सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को गुरुवार 29 फरवरी को अजमेर की विशेष टाडा अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। मामले के 2 अन्य आरोपियों इरफान अहमद
अहमद और अमीर उल उद्दीन उर्फ हमीउद्दीन को टाडा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सीबीआई अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रही। कोर्ट के फैसला आने के बाद अब्दुल करीम टुंडा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है, कोर्ट की बहुत मेहरबानी। उन्होंने कहा, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अब्दुल करीम टुंडा उत्तर प्रदेश के हापुड़ का रहने वाला है। वह पिलखुआ में बढ़ई का काम करता था। बम बनाते समय अपना एक हाथ खोने के बाद उसको टुंडा उपनाम मिला था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल में सुक्खू सीएम बने रहेंगे। कांग्रेस ने कहा, सभी मतभेद दूर किए, ऑपरेशन लोटस फेल रहा, अयोग्य करार दिए 6 विधायक हाईकोर्ट पहुंचे। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सरकार की स्थिति और क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस ने 29 फरवरी की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, हरियाणा के पूर्व सीएम दीपेंद्र हुड्डा और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी और विधायकों के बीच सारे मतभेद सुलझा लिए गए हैं। सुक्खू सीएम बने रहेंगे, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है, हमारे लिए अब लोकसभा चुनाव प्राथमिकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, बिल गेट्स के साथ वीडियो वायरल, पीएम मोदी को चाय पिलाने का सपना, सेलिब्रिटी बना डोली चाय वाला। जी हां दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और दुनिया के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में शुमार बिल गेट्स ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल गेट्स सबसे पहले बोलते हैं कि उन्हें एक चाय चाहिए। इसके बाद डोली चाय वाले को अपने अनोखे अंदाज में चाय बनाते हुए देखा जा सकता है। वो दूध को काफी दूरी से चाय बनाने के भगोने में डालते हैं। इसके बाद नागपुर का रहने वाला डोली चाय वाला कुछ अलग ही अंदाज में चाय बनाकर बिल गेट्स को पिलाता है। बिल गेट्स ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, भारत में आप हर जगह इनोवेशन देख सकते हैं, यहां तक कि एक साधारण कप चाय को बनाए जाने में भी। वीडियो में दिखाया गया है कि डोली चाय वाला चाय बनाने के लिए दूध में चाय पत्ती, अदरक और इलायची डालते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस छोड़ने को लेकर आया नकुल नाथ का बयान, साफ किया अपना इरादा। जी हां दोस्तों, पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ को लेकर अटकलें चल रही थी कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। वहीं दोस्तों अब इस तरह की तमाम बातों को अफवाह करार देते हुए नकुल नाथ ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में अपनी हार के डर से बीजेपी के लोग हमारे कांग्रेस छोड़ने की झूठी अफवाह फैला रहे हैं। मैं आज इस मंच से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही आदरणीय कमलनाथ जी बीजेपी में जा रहे हैं और ना ही नकुल नाथ बीजेपी में जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, राम रहीम को बार बार पैरोल पर हाईकोर्ट सख्त, हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा, कहा अब बिना इजाजत पैरोल न दें। जी हां दोस्तों, साध्वियों के यौन शोषण और 2 कत्ल के केस में सजा काट रहे राम रहीम को पैरोल देने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने को लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही यह भी कहा है कि बिना इजाजत डेरा प्रमुख को आगे पैरोल न दे। इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। इससे पहले भी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह इस मामले में जवाब देने से क्यों बच रही है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बहारी की बेंच ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि जिस तरह समय समय पर डेरा मुखी को पैरोल का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह दूसरे कैदियों को भी यह लाभ दिया जा रहा है या नहीं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, बिना केवाईसी वाले फास्टैग 1 मार्च से हो जाएंगे बंद, बैंक डीएक्टिवेट या ब्लैक लिस्ट करेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराई है तो आपको करवा लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों 29 फरवरी के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिवेट या ब्लैक लिस्ट कर सकता है। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा। एनएचएआई ने फास्टैग कस्टमर्स से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नियमों के अनुसार फास्टैग के लिए केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है, ताकि बिना किसी परेशानी के फास्टैग की सुविधा मिलती रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, धर्मशाला टेस्ट में बुमराह की हुई वापसी, केएल राहुल नहीं खेलेंगे, सेलेक्टर्स ने वाशिंगटन सुंदर को रणजी के लिए रिलीज किया। जी हां दोस्तों, धर्मशाला टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। बुमराह को रांची टेस्ट से आराम दिया गया था। केएल राहुल को टीम में जगह नहीं मिली है। इतना ही नहीं, सेलेक्टर्स ने वाशिंगटन सुंदर को रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेलने के लिए नेशनल टीम से रिलीज कर दिया है। सुंदर टीम में थे लेकिन उन्हें एक भी मैच नहीं खिलाया गया। बोर्ड ने गुरुवार को बताया कि राहुल इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला भी नहीं खेलेंगे। वे मैच फिटनेस हासिल नहीं कर सके हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी इंजरी को मॉनिटर कर रही है। धर्मशाला टेस्ट 7 मार्च से 11 मार्च के बीच खेला जाना है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 195 अंक बढ़कर 72,500 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 31 अंक की बढ़त के साथ बंद। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स भी चढ़े। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 29 फरवरी को
तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 195 अंक की बढ़त के साथ 72,500 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 31 अंक की तेजी रही, यह 21,982 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में आज ज्यादा बढ़त देखने को मिली। पेटीएम के शेयर में 1.92% की तेजी रही। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और इंडसइंड बैंक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में अपोलो हॉस्पिटल, बजाज ऑटो और L&T माइंट्री रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इकोनॉमी के लिए खुशखबरी, तीसरी तिमाही में दमदार 8.4% रही जीडीपी ग्रोथ, सभी के अनुमान से रही बेहतर। जी हां दोस्तों, सरकार ने चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तूफानी तेजी से आगे बढ़ रही है। दरअसल दोस्तों सरकार ने बताया कि तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 8.4% की दर से हुई है। इकोनॉमी के ये आंकड़े पूर्वानुमान से कहीं ज्यादा हैं। देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और सरकारी खर्च में तेजी के चलते जीडीपी की रफ्तार और तेज हुई है। इससे पिछली तिमाही में जीडीपी 7.6% रही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आंगनबाड़ी वर्कर्स की हुई बल्ले बल्ले, सरकार ने बढ़ाई सैलरी, नौकरी छोड़ने वाले को भी मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके सहायकों की पारिश्रमिक यानी कि सैलरी में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। सीएमओ द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक पारिश्रमिक 7,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है, जबकि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक पारिश्रम 5,375 रुपए से बढ़ाकर 7,250 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह आंगनबाड़ी सहायक का वेतन 3,750 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना, 80 साल के बुजुर्ग को व्हील चेयर नहीं दी थी, टर्मिनल जाते वक्त मौत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 80 साल के बुजुर्ग की मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पर मौत हो गई थी। गुरुवार को डायरेक्टोरल जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने इस मामले में एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल दोस्तों बुजुर्ग ने व्हील चेयर की डिमांड की थी, जो एयर इंडिया ने पूरी नहीं की। पैदल चलकर जाने के कारण बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसकी जानकारी एयरलाइन ने 16 फरवरी को दी थी। DGCA ने एयर इंडिया को शोकॉज नोटिस भेजा था। इसके जवाब में एयरलाइन ने बताया कि कपल अमेरिका से आया था, पति पत्नी दोनों ने व्हील चेयर की डिमांड की थी। उनकी पत्नी व्हील चेयर पर थी, वे अपनी पत्नी के साथ इमिग्रेशन क्लियरेंस की प्रोसेस पूरी कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हार मानने को तैयार नहीं पहलवान, नेशनल ट्रायल का किया बायकॉट, कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, बजरंग बोले हम हिस्सा नहीं लेंगे। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक को शुरू होने में अब महज कुछ ही महीने रह गए हैं, लेकिन भारतीय रेसलर्स की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय रेसलर्स पिछले कई महीनों से आमने सामने हैं। देश के टॉप पहलवान बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती महासंघ के उस आमंत्रण को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्हें पुराने गिले शिकवे बुलाकर शिरकत करने को कहा गया था। बजरंग पूनिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में आपात संयुक्त याचिका दायर करके 10 और 11 मार्च को WFI द्वारा आयोजित चयन ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने बुधवार को अदालत की शरण ली। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। बजरंग ने याचिका दायर करने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन भारतीय कुश्ती पर सरकार की चुप्पी पर सवाल दागे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। धर्मशाला में भारत के पास इतिहास रचने का है मौका, 5 टेस्ट जीते तो पहली बार जीत की संख्या हार के बराबर होगी। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया धर्मशाला में 7 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलने उतरेगी। यह भारत का ओवरऑल 579वां टेस्ट मैच होगा। अगर भारतीय टीम यह टेस्ट मैच जीत जाती है तो पहली बार इसकी जीत की संख्या हार के बराबर हो जाएगी। दरअसल दोस्तों साल 1932 में पहला टेस्ट मैच खेलने वाली भारतीय टीम ने अब तक 578 टेस्ट मैच खेले हैं। इनमें 177 में टीम को जीत और 178 में हार मिली। धर्मशाला में जीतकर टीम इंडिया की जीत और हार का आंकड़ा 178 के बराबर हो जाएगा। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान ने अपने टेस्ट इतिहास में जितने मुकाबले हारे हैं उससे ज्यादा जीते हैं। इंग्लैंड ने 392 मैच जीते जबकि 323 गंवाए। ऑस्ट्रेलिया ने 412 मैच जीते जबकि 232 गंवाए। साउथ अफ्रीका ने 178 टेस्ट मैच जीते जबकि 161 गंवाए। वहीं पाकिस्तान ने 148 टेस्ट मैच जीते और 142 गंवाए। इसके अलावा बाकी 9 टीमों ने टेस्ट मैच जीते कम है और हारे ज्यादा हैं। अब धर्मशाला में टीम इंडिया इसी रिकॉर्ड को सुधार सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दीपिका पादुकोण ने प्रेगनेंसी अनाउंस की। पोस्ट में लिखा सितंबर 2024। प्रियंका ने बधाई दी, करीना ने कहा बेस्ट फेज में वेलकम। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि सितंबर 2024 यानी कि वो और रणवीर सिंह सितंबर तक पेरेंट्स बन जाएंगे। दीपिका ने पोस्ट में पति रणवीर सिंह को भी टैग किया है। वहीं
वहीं दोस्तों दीपिका ने प्रेगनेंसी कंफर्मेशन पोस्ट में होल्डिंग हैंड और EVLI इमोजी बनाई है। इसी पोस्ट पर अनिल कपूर, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और मृणाल ठाकुर समेत कई सेलिब्रिटीज ने कमेंट कर कपल को बधाई दी है। इस पोस्ट पर कमेंट कर करीना कपूर ने लिखा कि लाइफ के बेस्ट फेज में आपका स्वागत है। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने दीपिका को मुबारकबाद दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अनंत अंबानी राधिका का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। पॉप स्टार रिहाना जामनगर पहुंची, शाहरुख खान फैमिली के साथ नजर आए, सलमान खान भी स्पॉट हुए। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने पॉप स्टार रिहाना भी जामनगर पहुंच चुकी है। वो प्री वेडिंग सेरेमनी में परफॉर्मेंस देंगी। फिलहाल और भी सेलिब्रिटीज का वहां पहुंचना जारी है। शाहरुख खान, सलमान खान और रणवीर कपूर जैसे बड़े सेलिब्रिटीज पहले ही वेन्यू पर पहुंच चुके हैं। शाहरुख खान पत्नी गौरी और बच्चों के साथ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुतिन बोले यूक्रेन जंग रूस के लिए आजादी की लड़ाई, अमेरिका हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा, रूस बिना दुनिया में शांति मुमकिन नहीं। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चुनाव से पहले कुछ दिन पहले देश के नाम संबोधन दिया। 2 घंटे से ज्यादा समय चले इस भाषण में उन्होंने कहा कि रूस के बिना विश्व में शांति संभव नहीं है। पश्चिमी देश रूस और यूक्रेन दोनों को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे अंदरूनी मामलों में कोई दखल नहीं दे सकता। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में हो रहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में हमें जनता का समर्थन मिला। उन्होंने जंग लड़ रहे सैनिकों को हीरो बताया। उन्होंने कहा कि सैनिकों को पूरे देश का समर्थन मिला है। पुतिन जंग में मारे गए सैनिकों के लिए एक पल के लिए मौन भी हुए। इसके बाद उन्होंने कहा कि रूस अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, अमेरिका देश में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। वो देश में विभाजन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से दृढ़ है, लेकिन एकता के जरिए हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में सांसदों ने पद की शपथ ली। संसद में इमरान के पोस्टर के साथ पीटीआई समर्थकों की नारेबाजी, कल होगा स्पीकर का चुनाव। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव के बाद आज संसद का पहला सत्र शुरू हो चुका है। सत्र की शुरुआत होते ही पीटीआई समर्थकों ने इमरान खान के पोस्टर के साथ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सिर्फ इमरान ही बचा सकते हैं। इसके बाद सभी सांसदों ने पद की शपथ ली। इस दौरान PMLN पार्टी के सुप्रीमो नवाज शरीफ, PM पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ और PPP पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो मौजूद रहे। नेशनल असेंबली में 1 मार्च को सीक्रेट बैलेट के जरिए सदन के स्पीकर का चुनाव होना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, उत्तर प्रदेश, कपिल तोमर गिरफ्तार, पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गैंग का था वांटेड। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के टोनिका सिटी थाना क्षेत्र से UPSTF ने कपिल तोमर को गिरफ्तार किया है। वह पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में नकल कराने वाले गैंग का वांटेड था। वह बागपत के गढ़ी थाना दोघाट का रहने वाला बताया जा रहा है। दोस्तों, पुलिस भर्ती की 17 फरवरी को परीक्षा हुई थी। इसकी दूसरी पाली में अभ्यर्थी रिया चौधरी को नकल करते हुए पकड़ा गया था। इसके साथ सोलवर गैंग के सदस्य गुरबचन भी था। बताया जा रहा है कि कपिल तोमर ने ही गुरबचन को पेपर भेजा था। इस मामले में कपिल तोमर फरार चल रहा था। इससे पहले कपिल तोमर को उत्तराखंड और रेलवे की कई परीक्षाओं में सोलवर गैंग के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन मामलों में वह जेल भी जा चुका है। साल 2022 में रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा में भी उसे धांधली करते हुए पकड़ा गया था, तब भी उसे जेल हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, महाराष्ट्र में सियासी हलचल, सीएम शिंदे से मिलने पहुंचे शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल। जी हां दोस्तों, शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने वर्षा बंगले पहुंचे हैं। यह मुलाकात शरद पवार की उस चिट्ठी के बाद हो रही है जिसमें उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को 2 मार्च को डिनर पर बुलाया है। 2 मार्च को सीएम अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ बारामती में एक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। ऐसे में शरद पवार ने उन्हें अपने आवास पर डिनर का न्योता दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बारामती सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद है। इस सीट से अजित पवार ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। ये बात लगभग तय मानी जा रही कि इस सीट से वो अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को टिकट दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, एनसीबी की पूछताछ में ड्रग्स तस्करों का बड़ा खुलासा, हवाला के साथ आतंकी एंगल का शक, एक पाकिस्तानी शख्स। जी हां दोस्तों, एनसीबी की टीम ने गुजरात से ड्रग्स की जिस बड़ी खेप को बरामद करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे 5 दिन की कस्टडी में पहले दिन पूछताछ शुरू की गई है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इन 5 में मोहम्मद चरगई नाम का पाकिस्तानी भी शामिल है, जिसने खुलासा किया कि हवाला के जरिए ड्रग्स का पूरा कारोबार वह ऑपरेट कर रहा है। हवाला के इस एंगल के सामने आने के बाद एजेंसियां सतर्क हो गई है। ड्रग्स की तस्करी को लेकर पाकिस्तानी नेटवर्क को अहम माना जा रहा है। वहीं दोस्तों, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को शक है कि इस रूट का इस्तेमाल अवैध हथियार और आतंकी गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। जितनी आसानी से ये तस्कर ड्रग्स को लेकर आ रहे थे, उसके बाद इस रूट का इस्तेमाल किसी आतंकवादी गतिविधि के लिए भी किया जा सकता है। एनसीपी के उप महानिदेशक संचालन ज्ञानेश्वर सिंह ने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर खुलासा किया कि ड्रग्स तस्करों में एक पाकिस्तानी मूल का है। इनमें हवाला का एंगल
एंगल सामने आ रहा है जिसकी हम जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने 3.3 किलो ड्रग्स बरामद की है। इनमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से 4 ईरानी और 1 पाकिस्तानी है। इनके पास दस्तावेज भी नहीं मिले हैं। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।